तो दोस्तों एक बात आके रुकती है कि इस विंटर में सभी प्लांट डोरमेसी में जाते हैं, बट सभी प्लांट नहीं चले जाते, पार्शियली जाते हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा। पौधों को भी बहाना चाहिए। अब ये पौधा रिकवर कर चुका है, अब ये न्यू ग्रोथ में आने वाला है। देख सकते हैं इसके फ्रेश न्यू बड्स। अगर फ्रेशनेस दिखने लगती है न्यू बड्स में, आने वाले बड्स में तो तब जाने कि ये न्यू ग्रोथ करने वाला है और पुराने पत्तों को अपने तरीके से श्रेड करने की कोशिश करेगा। इस तरह से धब्बे जब आ गए, ये कोई डिसीज नहीं है। मानसून के दौरान ये फंगस का इफेक्ट होता है, तब के कुछ पत्ते होते हैं, और जब ये पत्ते गिरने ही वाले होते हैं तब ऐसा हो जाता है। यानी कुछ न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी भी हो जाती है विंटर में, क्योंकि पौधे शायद इतना सोख नहीं पाते होंगे न्यूट्रिशन, तो डिफिशिएंसी की वजह से ये सब अफेक्शन होता है। अब हम इस प्लांट को बूस्ट करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? तो उसके पत्ते हम डिफोलिएशन कर रहा हूँ, बट हमारा एक अलग तरीका है। यहाँ एक पत्ता रखूँगा मैं दोस्तों, उसके लिए खुराक बनाने के लिए। तो इससे प्लांट जल्दी से रिकवर कर जाएगा, क्योंकि अब ये रिकवर जस्ट होने ही वाला है। उसके साथ का हमने कुछ दिनों पहले वायरिंग किया था, वो प्लांट तो ग्रोथ में भी आ चुका है दोस्तों। तो कम्प्लीटली डोरमेसी में नहीं जाता ये पिलखन, और बिगिनर्स के लिए इतना बेस्ट है कि आप पूरा बोनसाई आर्ट सीख सकते हैं इस प्लांट के साथ। मैंने इस प्लांट को सीखा ही नहीं दोस्तों, जिया है। तो आप समझ सकते हैं कई सालों से मैं इससे जुड़ा हूँ, और हर एक स्टेप में, हर एक सीज़न में कौन सी मुसीबत आती है प्लांट को लेके, वो सब पे मैं कुछ सीख चुका हूँ, कुछ सीखने का बाकी भी होगा। बट इस आर्ट को मैं कह सकता हूँ कि मैं जी रहा हूँ दोस्तों। मैं सीख नहीं रहा, जी रहा हूँ। हर पल हर वक्त उसी के साथ मैं सोचता भी हूँ। तो चलिए मैं इस तरह से डिफोलेशन कर लेता हूँ, फिर इसमें बहुत कुछ होगा। आज वायरिंग भी करेंगे दोस्तों। वायरिंग स्टार्ट कर चुका हूँ मैं, कुछ ब्रांचें हैं अभी भी, बट यहाँ क्या मैं कहना चाहूँगा कि अनवांटेड ब्रांचें कुछ उगाई है, यानी ग्रो हो चुकी है, उसको हमें निकालना होगा। तो अभी आप यहाँ देखेंगे इस पर्टिकुलर पोर्शन पे, तो यहाँ 3 ब्रांचें, यहाँ दूरी भी है, यहाँ भी ब्रांच है, बट ये ब्रांच बाद में ग्रो हुई है। अगर इसको रखते हैं और ये मोटी हुई और ये भी मोटे हुए, तो यहाँ जंक्शन बन जाएगा। तो इसलिए ये भले ही अच्छी दिख रही है, इस ब्रांच को हमें निकाल देना पड़ेगा। यानी जैसे जैसे प्लांट मोटा होता है तो इसकी दूरियां भी एक्सटेंड होती है एक दूसरे के बीच में। 2 इससे भी ज़्यादा दूरी हो तो अच्छा है। यहाँ भी 2 ब्रांच है, बट वी शेप है। अभी यहाँ की दूरी गिनी जाएगी और यहाँ से यहाँ की, बट ये थोड़ा ऊपर आ गया तो यहाँ चलता है। तो इस तरह से ये भी ब्रांच निकल जाएगी। तो जैसे जैसे ब्रांच के ऊपर जाएंगे तब तक ये दूरी घटती जाएगी प्रोग्रेसिवली। यहाँ भी देखिए ये, तो इस तरह की ब्रांचें बार बार हमें निकालनी है, जिससे आगे चल के कुछ हमें प्लांट में अनबैलेंस ना दिखने लगे। पहले से मैं हटाता रहा हूँ तो इतनी ज़्यादा है नहीं, बट जो है उसको तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो प्लांट के बीच की दूरी, 2 ब्रांचों के बीच की दूरी समझ लेना ज़रूरी है दोस्तों। ये और ये ब्रांच 2, और यहाँ कहेंगे कि यहाँ तो कोई नहीं, तो ये वी शेप है, इसमें ये नहीं होता, और इससे ये दूरी गिनी जाएगी। यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी, इस तरह दूरी कौन सी है? ये थोड़ी कम है, पर आधे इससे ज़्यादा है, लगभग 1 इंच। पर ये पोर्शन से यहाँ मेन जो स्टेम है उससे बहुत आगे है, तो यहाँ की दूरी धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे जैसे यहाँ छोटी ब्रांच होगी तो दूरियाँ कम होती है प्रोग्रेसिवली। तो चलिए मैं और ज़्यादा वायरिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों हम वायरिंग के बाद देखेंगे कि ये प्लांट कैसा लगेगा। ये बिगिनर्स को लिए भी आसान रहेगा। इसी टैगलाइन के साथ मैंने ये इसका वीडियो बनाया था कि मुझे यकीन है कि बिगिनर्स भी प्लांट को स्टाइल कर सकते हैं।
तो उसकी लिंक भी मैं दे दूंगा। पहले कैसा था अब कैसा है वो सब पता चलेगा। मैं यहाँ अब केवल मूवमेंट दे रहा। वायरिंग कर लिया गया है दोस्तों। 2 रूट्स आए थे उसमें स्ट्रॉ दे दिया है। अब वो मार्च तक नीचे आ जाने चाहिए। कुछ और भी एरिया रूट है और भी आने वाले वक्त में हम डेवलप करेंगे। तो देखिए कौन सा बैक प्लांट कोई मायने नहीं रखता। अगर प्लांट इस तरह से एक ट्री की शक्ल में आ जाते हैं तो कौन सी स्टाइल है वो भी हमें ध्यान में नहीं रखनी है दोस्तों। केवल हमें जो पसंद है वो बनाना है। वायरिंग किया गया है। वायरिंग के लेसन्स बहुत सारे हैं, आप सीख सकते हैं। देखिए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।